हेलो एवरीवन, दिस इज़ नीति चौहान और आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आई होप आप सभी लोग हेल्दी होंगे और अपनी अपनी जगह पे सेफ होंगे। और आज की वीडियो का टॉपिक है, जैसे कि आप देख ही चुके होंगे, झलकियाँ 2020 विच इज़ इंस्पायर्ड बाय दूरदर्शन पे एक शो टेलीकास्ट नहीं होता है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर, झलकियाँ 2020, जिसमें वो बताते हैं इस साल में क्या क्या हुआ। So I'll be focusing on in this video the 10 positive things that happened with me in this year. So starting from January till December मेरे साथ क्या क्या हुआ इस साल में। तो मैंने इस वीडियो को डिवाइड किया है 2 पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट विल बी कोविड से पहले की 5 थिंग्स जो मेरे साथ हुई और कोविड के बाद की 5 बेस्ट पॉजिटिव थिंग्स जो मेरे साथ हुई। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो ओके, फर्स्ट वन इज़ न्यू ईयर 2020। सो उसमें मैं थी कल्पा में। We had gone for winter Spiti expedition, so that was a pretty cool experience. इससे ज़्यादा ठंड मैंने अपनी लाइफ में कभी एक्सपीरियंस नहीं की। The minimum temperature here went around -25 to -30 degrees. सब कुछ फ्रोजन था and it looked like a winter wonderland. This is a loo, by the way. This was an experience in itself. So इस ट्रिप में हमने कवर किया था झाकड़ी, सांगला, चितकुल, नाको, ताबो, काजा, कल्पा। And also did some stargazing at -25 degrees. ये वीडियो न्यू ईयर नाइट की है और इसमें हम नॉन हिमाचली लोगों को नाटी सिखा रहे हैं। This was so much fun. Now coming to the second one, that was 31st January 2020। तो मेरी साल में ट्रिप्स डिसाइडेड होती है। मैं कुछ ट्रिप्स सोलो करती हूँ, कुछ अपनी फैमिली के साथ, कुछ अपने फ्रेंड्स के साथ। तो 31st जनवरी 2020 को मैंने अपनी फैमिली को बैंगलोर बुलाया था। तो मेरी 2 बुआ और मेरा भाई बैंगलोर आए थे मुझसे मिलने के लिए। तो हम सब लोग बैंगलोर से मदुराई गए, वहाँ से रामेश्वरम, और उसके बाद हम लोग गए केरला, जहाँ पे हमने कवर किया पोवर, कोवलम, त्रिवेंद्रम, मुन्नार एंड कोची। कन्याकुमारी में सनसेट वाज सो ब्यूटीफुल। Kerala is called God's own country for a reason. पोवर जाते हुए मोटरबोट राइड was such a beautiful experience. Beautiful coconut trees का व्यू। साउथ इंडिया आए और लुंगी नहीं पहनी तो क्या साउथ इंडिया आए। These are the beautiful tea gardens of Munnar. Just to experience this train ride, I can go back to South India again. Now third one is trip to London. So I went on official trip to London on 17th of February 2020. तो मेरी डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं थी, मेरी फ़्लाइट थी फ्रॉम बैंगलोर टू आबू धाबी। वहाँ पे 5 to 6 आवर्स का हॉल्ट था, फिर आबू धाबी टू लंदन। सो दिस टाइम आई वाज स्टेइंग इन लिवरपूल स्ट्रीट इन लंदन। सो बेस्ट पार्ट अबाउट दिस प्लेस वाज 2 थिंग्स। फर्स्टली यहाँ पे बिल्कुल पास में एक इंडियन रेस्टोरेंट था। सो बीइंग अ वेजिटेरियन आपको बहुत प्रॉब्लम होती है लंदन में खाने के लिए, तो मेरे बिल्कुल पास में ही एक
इंडियन रेस्टोरेंट था तो खाने की प्रॉब्लम तो दिस टाइम वॉज सॉर्टेड. एंड अनदर बेस्ट पार्ट ऑफ दिस प्लेस वॉज इट इज़ अ वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम टावर ब्रिज. तो मैं खाने के बाद यूजली वॉक पे टावर ब्रिज तक निकल जाती थी. This is beautiful Tower Bridge during night time. This is Tower Bridge during daytime और ये टेम्स रिवर पे बना है. And this is River Thames in London. लंदन में मोस्टली डबल डेकर बसेस चलती है, सो आई हैव कैप्चर्ड वन व्हाइल सिटिंग इन द अदर. ये टेलीफोन बूथ्स आज भी प्रेजेंट है लंदन में, बट अब ज़्यादा यूज़ नहीं होते. दिस इज़ अ लंदन आई इन द बैकग्राउंड एंड इट इज़ अ जाइंट व्हील जिससे पूरे लंदन का बहुत सुंदर व्यू आता है. दिस इज़ चेंज ऑफ गार्ड सेरेमनी जो बकिंगम पैलेस में एवरी ऑल्टरनेट डे पे होती है. दिस इज़ विंसर कैसल जहाँ पे प्रिंस हैरी और मेगन मार्कल की शादी हुई थी. दिस इज़ स्टोनहेंज इन द बैकग्राउंड. दिस इज़ अ वेरी मिस्टीरियस स्ट्रक्चर. किसी को नहीं पता ये किसने बनाया था और क्यों बनाया था. और ये है ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स ऑथर एंड पोएट शेक्सपियर का घर. और ये है शेक्सपियर का स्कूल एट स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन. जो ये वाइट माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर है, दीज आर कॉल्ड सेवन सिस्टर्स एंड दिस इज एन इंग्लिश चैनल. दिस इज़ मैडम ट्रिसॉड्स इन लंदन. यहाँ पे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के वैक्स स्टैचूज़ हैं. एंड दिस वाज द व्यू फ्रॉम माय रूम. Fourth one is 29th February 2020. तो इस दिन I planned a trip to Scotland.
तो मेरा कोई भी प्लान नहीं था, एकदम से रैंडम प्लान बना मेरा। तो मैंने बजट फ्रेंडली ट्रिप प्लान किया टू एडिनबरा विच इज़ द कैपिटल ऑफ स्कॉटलैंड। लंदन से एडिनबरा इज़ अ ओवरनाइट जर्नी, तो मैंने फ्राइडे नाइट को ट्रैवल किया फ्रॉम लंदन टू एडिनबरा और संडे नाइट को वापस टू लंदन। सो दिस इज़ अ ट्रेडिशनल स्कॉटलैंड की ड्रेस, मेल स्कर्ट्स पहनते हैं। सो डे 1 दैट इज सैटरडे को मैंने खुद एडिनबरा सिटी को एक्सप्लोर किया वॉकिंग, और डे 2 मैंने एक लोकल टूर बुक किया था टू स्कॉटिश हाईलैंड्स। स्कॉटलैंड का वेदर बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, तो मुझे सेकेंड डे पे तीनों सन, रेन और स्नो तीनों देखने को मिला विद इन 3-4 आवर्स। स्कॉटिश हाईलैंड से जब वापस आने का टाइम था तो बिल्कुल मौसम साफ हो गया था। So my fifth memory before lockdown और कोविड से पहले that I'll cherish forever is कि मेरा जो लंदन से वापस आने का प्लान था उससे मैंने एक वीक पहले ही मैं वापस आ गई, क्योंकि वहाँ पे उस टाइम पे कोविड बहुत ज़्यादा फैल रहा था और मैंने मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट किया कि मुझे थोड़ा जल्दी जाने दो, तो उन लोगों ने मुझे अलाउ कर दिया। तो मैं डायरेक्ट फ्लाइट से बैंगलोर आ गई थी ऑन 8th of March, और फिर वहाँ से आई गॉट अ मेल फ्रॉम HCL सेइंग कि आपको 14 डेज़ क्वारंटीन करना पड़ेगा, तब तक आप ऑफिस नहीं आ सकते। तो व्हाट आई डिड वाज कि मैंने सोचा कि मैं क्वारंटीन घर पे करूँगी, तो मैं शिमला आ गई थी उस टाइम पे, और उसके बाद लॉकडाउन हो गया। सो आई वाज वेरी फॉर्चुनेट कि मैं बैंगलोर में नहीं फंसी लॉकडाउन के टाइम पे, मैं टाइमली घर आ गई थी। जब हम लंदन से बैंगलोर पे लैंड हुए तो कुछ सेफ्टी प्रोटोकॉल्स थे जो हमें फॉलो करने थे, विच इंक्लूडेड कुछ फॉर्म फिलिंग एंड थर्मल स्कैनिंग। बात करते हैं कोविड के बाद वाले टाइम की, जब लॉकडाउन हो गया और उसके बाद लाइक आफ्टर मार्च। तो ये पहली बार है इतने सालों में कि मैं इतने टाइम के लिए घर पे रही हूँ। मैं मार्च 2020 से अभी भी घर पे ही हूँ। सो फर्स्ट वन कैन नॉट बी अदर देन द फैमिली टाइम। तो जो फैमिली टाइम स्पेंड करने को मिला इतने टाइम में, वो पता नहीं लास्ट टाइम मैं इतना टाइम कब मैं फैमिली के साथ स्पेंड की थी। Life took my test, I did my best to make it right. I was following the moonlight, kept walking for the real life. Now moving on to the second one. मैं और मेरे कुछ भाई लोग हम गए थे कूपर पीक ट्रैक पे ऑन 16th of May 2020। सो कूपर पीक ट्रैक है अराउंड 3300 मीटर्स हाइट पे अबव द मीन सी लेवल। यह है गिरिगंगा टेम्पल। ये उस टाइम पे बंद था ड्यू टू कोविड। यहाँ पे परिक्रमा करने के बाद हमने 2 आवर्स हाइक किया टू द टॉप ऑफ कूपर पीक। ये पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा था। हम लोग घर से खाना ले गए थे एंड हैड इट इन द मिडल ऑफ नोवेयर। एंड दिस इज द टॉप ऑफ कूपर पीक। सो माई नेक्स्ट मेमोरी इज मानसून्स की। तो इस बार मुझे मानसून में कुछ स्पेक्टेकुलर व्यूज देखने को मिले, और वो भी घर में बैठे बैठे।
ये 2 रेनबोज है, शायद ठीक से विजिबल नहीं है यहाँ पर। और ये है होम ग्रोन गर्मा गर्म मक्की। इस बार आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि मुझे इस बार घर के उगे हुए फ्रूट्स खाने को मिले। इस साल पता नहीं कितने सालों के बाद मुझे घर के फ्रूट्स खाने को मिले, लाइक प्लम्स, पीचेस, एप्रिकॉट्स, पियर्स और बहुत सारे एप्पल्स। एंड माई लास्ट मेमोरीज ऑफ 14 नवंबर 2020, जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च किया, जो मैं बहुत टाइम से प्लान करी थी कि मुझे स्टार्ट करना है। तो फाइनली मैंने इस साल स्टार्ट किया वो चैनल। तो मैं एम कर रही हूँ कि मैं वीक में एक वीडियो आप तक पहुँचाऊँ। मेरे पास एक फुल टाइम जॉब है, बट आई एम एमिंग कि मैं एटलीस्ट एक वीडियो तो आप तक पहुँचाऊँ। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। 2020 वॉज अ रोलर कोस्टर राइड। इसमें बहुत ही अप्स एंड डाउन्स आए, तो मैंने इस वीडियो में कुछ पॉजिटिव्स अपने कवर करने की कोशिश किए हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आई होप कि 2021 हम सबके लिए बहुत अच्छा रहेगा और हमारी लाइफ फिर से नॉर्मल हो जाएगी। इसी नोट पे मैं आज का वीडियो एंड करती हूँ। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।